हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप में। यहाँ मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पोर्शन है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी जो एक पार्ट है मौलिक अधिकार का, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें टोटल ओवरऑल 120 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन की सीरीज़ लास्ट बची है। इसके बाद मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व करवा दिया है। चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ रहे हैं पहले प्रश्न की ओर। अपने 86 नंबर का जो इस सीरीज का 86 नंबर का सवाल है। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। ऑप्शन बी है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। ऑप्शन सी है अभिलेखों में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो इसका जो और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है यानी उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ रहे हैं अपने। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ऑप्शन ए है इस प्रश्न का परमादेश। ऑप्शन बी है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी है उत्प्रेषण और ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय मतलब आगे पॉइंट इसका हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है और ऑप्शन डी है इसमें किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व या कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89 कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी समानता का अधिकार। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही उत्तर इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन सी समानता का अधिकार और ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। सही उत्तर है जो इस प्रश्न का ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी है 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति का अधिकार एक है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार। ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार और ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी समानता का अधिकार। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी संस्कृति तथा शैक्षणिक अधिकार। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 94 संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए है 42वें। ऑप्शन बी है 44वें। ऑप्शन सी है 45वें। ऑप्शन डी है इसमें 92। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी 44वें अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी
शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, या ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। देखिए कई तरीके से जो पूछा गया सारे एंगल यहाँ पे हमने रख दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय तक आप तक पहुंच जाए। और झोला भर के लाइक शेयर कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96 है 96। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है विधिक अधिकार, ऑप्शन सी है, एक मिनट, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए बताया हमने मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? वो है ऑप्शन बी विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301 का, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 300 का, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 का 1। तो सही उत्तर है ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन डी इसमें संपत्ति का अधिकार। देखिए जितना भी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा यहाँ पे दे दिया गया है। 99 नंबर का प्रश्न है मत देने का अधिकार होता है, ऑप्शन ए है एक राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी है एक नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी है एक आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी है एक कानूनी अधिकार। सही उत्तर है इस प्रश्न का एक नागरिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए है हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन बी है विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, या ऑप्शन डी धरना देने की आज़ादी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें आपको हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन एक है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी है सज्जन कुमारवाद। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए केशव नंद भारतीवाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी है नैतिक अधिकार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, एक सेकंड, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 105। 105 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए देखते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी है मूल अधिकार है, ऑप्शन सी संविधिक अधिकार है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें मूल अधिकार है आपका। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? ऑप्शन ए है मतलब एक है इसमें पॉइंट अनुच्छेद 13, पॉइंट 2 है अनुच्छेद 14,
.3 है अनुच्छेद 15 और .4 है अनुच्छेद 16। अब इसमें कूट दिया है, देखिए ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 3 4 या ऑप्शन डी सभी चारों। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी 2 3 4। अब 2 3 4 देखिए कौन सा है, ठीक है। चलिए 2 3 4 यानी पहला नहीं है, ये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी देख लीजिए। समानता का अधिकार पूछ रहा है, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, और ऑप्शन डी है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 109। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 110 110 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। ऑप्शन ए है संसद द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण लेख और ऑप्शन डी निषेध। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी परमादेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में से व्यवस्था है। ऑप्शन ए है सामाजिक समता का की, और ऑप्शन बी है आर्थिक समता की, ऑप्शन सी राजनीतिक समता की या फिर ऑप्शन डी धार्मिक समता की। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए सामाजिक समता की। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है एक है गोपालन का मामला, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती का मामला सॉरी, ऑप्शन सी है इसमें MC मेहता का मामला या ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ये कई बार रिपीट हो गया, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं, सीरीज तैयार करते वक्त पता नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बेहतर लगता है बनाते चले जाते हैं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है संसद। सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है।
युक्ति युक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, तो बोलने में इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। क्वेश्चन है, सॉल्व करवाना ज़रूरी है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी नज़रों के सामने से क्वेश्चन भी थोड़ा दिख जाएंगे आपको, तो याद रहेगा। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी अकेले में रिवीजन करने में बनता नहीं है, तो आप यहाँ भी रिवीजन अगर इच्छुक है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट प्रश्न है 118 नंबर का, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है परमाधिदेश, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार प्रेक्षा और ऑप्शन डी उत्प्रेषण। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार प्रेक्षा, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी है अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस सीरीज का लास्ट है। आज इस सीरीज के बाद से मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं हमने सारे तरीके से आपको प्रश्न करा दिया। अब इसके बाहर तो नहीं जाना चाहिए और ना ही जाएगा। आप लोग अगर अच्छे से ये हमारी 4-5 सीरीज देख लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, ऑप्शन सी अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, या ऑप्शन डी इनमें किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व या तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन डी सही है। मान लीजिए रिपीट भी हो गया तो आपका कोई बात नहीं, क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गए ओवरऑल। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो, अगर क्या मतलब इसमें आपको अच्छी ही लगनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे टॉपिक में सिलेबस में है हमने उसी से रिलेटेड आपको पढ़ाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।